धार्मिक नगरी के प्रख्यात भागवत कथा प्रवक्ता पर सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट में करोड़ों की धोखाधड़ी कर गबन करने का आरोप लगा है। इस मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। यह बताते चले कि प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता राधेश्याम शास्त्री पर कोलकाता की श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा कागजात में हेराफेरी कर करोड़ों की नकदी और संपत्ति हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवती प्रसाद केडिया ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि कथा प्रवक्ता राधेश्याम शास्त्री की आध्यात्म प्रचार के प्रति रुचि को देखते हुए उनके सहयोग के लिए वर्ष 2007 में सार्वजनिक ट्रस्ट श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें नियमानुरूप उनकी अध्यक्षता में 7 से 21 ट्रस्टी नियुक्त किए गए थे, जिसका उद्देश्य आध्यात्म प्रचार के साथ समाज सेवा से जुड़े विभिन्न प्रकल्पों का संचालन करना था। इसके तहत क्रूज द्वारा विदेशों में भी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। श्री केडिया ने बताया कि ट्रस्ट की ख्याति बढ़ने के साथ ही इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। इसके बाद समाज सेवा के लिए वृंदावन के रमरेती इलाके में 4000 वर्ग गज भूमि खरीदी गई, जिस पर धर्मशाला और अन्य क्षेत्र संचालित किए जाने थे। लेकिन ट्रस्ट की संपत्ति में बढ़ोतरी देखकर कथा प्रवक्ता राधेश्याम शास्त्री की नीयत में खोट आ गया। इसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रचते हुए ट्रस्ट के कागजातों में हेराफेरी कर फर्जी कागजात तैयार कर लिए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रस्ट की बैंक में जमा करोड़ों रुपए की रकम गलत ढंग से हड़प ली, जिसकी जानकारी होने पर ट्रस्टियों ने राधेश्याम शास्त्री को ट्रस्ट से निष्कासित करते हुए वर्ष 2017 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया था, जो न्यायालय में लंबित है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा कागजातों की फॉरेंसिक जांच कराने के बाद वादी द्वारा लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हुए न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों का कहना है कि इस मामले उच्च स्तरीय जांच होकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। सेवा ट्रस्ट जो कि छठीगरा रोड के ऊपर एक प्रेम मंदिर के सामने की तरफ एक प्रोजेक्ट करना चाहता था, जिसमें लगभग 100 कमरे, औषधालय और अन्य क्षेत्र और अन्य सुविधाएं जो जनता को प्राप्त होती, उसके लिए हमने एक जमीन खरीदी थी, जिसको यहाँ पर एक व्यास है राधेश्याम शास्त्री, वो अपनी बदनीयत से अपनी पारिवारिक अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं और उसके लिए कूटरचित दस्तावेज और हर तरीके के प्रयत्न कर रहे हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है। कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने फिलहाल अपनी गिरफ्तारी पे स्टे प्राप्त कर रखा है, जो आज नहीं तो कल वेकेट होना है, क्योंकि धाराएं लग चुकी हैं, कॉग्निजेंस हो चुका है, सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। तो कानून की प्रक्रिया के तहत उनको कहीं ना कभी तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा। कानून में कागज चलने के बाद रुकता नहीं है, उसका कोई ना कोई परिणाम आता ही आता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ट्रस्ट का जाकर के वहां पे अन्य क्षेत्र चालू करें और अपना कार्य शुरू करें, क्योंकि इतना समय हो चुका है कि हमारे ट्रस्टी उम्र दराज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके वो अपने स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। तो समय इतना नहीं है हमारे पास कि हम और इंतजार करें। तो हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से वहां पर हमारे कार्य को प्रारंभ करें। हम वहाँ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है और उसने वहां पर 2-3 नाबालिग बच्चियों को भी रख रखा है प्रॉपर्टी पे, जिससे कि हमको ये भय रहता है कि कल को कोई पास्को एक्ट लग जाए, कुछ लग जाए। एक अजीब सी घटना उसने ये करी कि मुझ पे और श्री भगवती प्रसाद केडिया पे और ये उमाशंकर जी शर्मा एडवोकेट हैं, इन पे उसके भाई ने अपहरण का मुकदमा लगाया। लेकिन जब वो कोर्ट में गया और मजिस्ट्रेट साहब देख करके उसको हंसे, बोले भाई 78 साल का आदमी का अपहरण करेगा और तुम्हारा क्यों करेगा, 125 किलो तुम्हारा वजन है, तुम्हें कौन उठा के ले जाएगा। तो उसको ये डांट लगाई कि तू इसको ले जा रहा है या मैं खारिज करूं। तो उसने उसको विड्रॉ किया। वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है और उसका भी हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके की हरकतें करके और फर्जीबाड़ी करके करोड़ों करोड़ रुपए उससे वो ले चुका है और अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने भाई को मिला करके वो ये चाहता है कि ये संपत्ति मेरी निजी हो जाए, जो कि कभी संभव नहीं है। जो 2013 में नकली और फर्जी ट्रस्ट बना करके 2009 में खरीदी गई जमीन को कैसे संभव है कि कोई आदमी अपने नाम से कर सके। हम लोग का उद्देश्य यही है, हमारा उद्देश्य सार्वजनिक है, धार्मिक उद्देश्य है और पब्लिक की सेवा के लिए। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, क्योंकि उसने अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने भाई और बेटे को लेकर के ट्रस्ट बनाया था, उन चारों के खिलाफ ही थी। लेकिन क्राइम एसपी ने हमसे ये कहा कि देखिए महिलाएं तो साइन कर देती हैं अपने पति के कहने पर, तो आप इसकी जो है पत्नी को इसमें से हटा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तो अब ये और इसका भाई और इसके बेटे के खिलाफ मुकदमा है और वो उसके अंदर चार्जशीट वगैरह सब दाखिल हो चुकी हैं और ये अरेस्ट होने के कगार पर खड़े। हाँ।
अब देखिए, हम तो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अगर कोई विवाद करेगा तो हम उसको भी पेरेंट्स से समझाएंगे भी तुम भी ले जाओ, हमें क्या तकलीफ है, हम क्यों झगड़ा करेंगे। पुलिस लाने की हमारे में नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करते कि किसी का सिर फोड़े या किसी को पकड़े या मारे। हम किसी को फल केला प्रसाद दे रहे हैं तो कोई मूर्ख ही हमसे झगड़ा करेगा। जी सर, क्या मामला है ये पूरा ट्रस्ट का? एक्चुअल इस ट्रस्ट द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी वृंदावन में, शायद मुझे लगता है 4000 के आसपास। वर्ग कितना थी बाबू? 4000 के करीब। और आप द्वारा एक विश्वास करके कोई राधे श्याम शास्त्री हैं जो पांडित्य कर्म करते हैं और उनसे कथावता भी कराई आपने। शुभ कार्य करता आदमी अगर कोई ट्रस्ट या कोई अच्छा काम करता है तो उन्होंने इनसे कुछ पेपर्स पे ये कह के साइन करा लिए, नजदीकी हो गए तो क्या आप जो है मैं इसकी परमिशन वगैरह ले लूंगा MBDA वगैरह से इसको बनाने के लिए। तो इन्हें विश्वास करके उनको एक कुछ पेपर्स पे साइन कर दिए। उन्होंने इनको ही पहले ट्रस्ट में से निकाला उस दस्तखत के आधार पे और अपने आप को उसका मालिक बताते हुए उसे पीछे से कलकत्ता और कई जगह वैसे रहते हैं तो उस पर कब्जा कर लिया। इस घटना का एक मुकदमा दर्ज हुआ, शायद क्राइम नंबर 421 है उसका /17, जिसमें 420, 67, 68, 71 फ्रॉड का और चीट का एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो चार्जशीट भी हो गया है जिसका न्यायालय में संज्ञान लिया गया है, न्यायालय में प्रक्रिया जारी है। तो वो अवैध कब्जा वैसे ही कर रखा था और जेन्युइन तो कुछ नहीं, पुलिस को भी पता है, पुलिस द्वारा चार्जशीट भेजी गई। सब लोगों को राधेश्याम प्लस उसके भाई, पत्नी, बेटा सबको एक्यूज बनाते हुए चार्जशीट पर प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। और वो आने वाले समय में फिर जो इनका एक सिविल सूट भी शायद इस बात के साल बचने के लिए उन्होंने डाला हुआ है, जबकि 100% फोर्ज किया इन्होंने, चीट करके इनकी जमीन को हथिया लिया था। और ये बड़ा ट्रस्ट है।